एवोल्यूशन कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम टेली में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टेली प्राइम। आखिरकार हम टेली में कंपनी क्रिएट क्यों करते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि यदि हमें किसी भी संस्था में एडमिशन लेना है तो सबसे पहली प्रोसेस यही होती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एडमिशन लेने की। ठीक है, तो उसी प्रकार टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो आपको टेली को यहाँ बताना होगा कि उसे किस चीज़ की अकाउंटिंग करनी है या किसके लिए अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, तो उसी को बताने के लिए हम यहाँ पर कंपनी क्रिएट करते हैं। ये कंपनी वो होती है जिस फर्म की हमें अकाउंटिंग करनी हो या जिस शॉप की हमें अकाउंटिंग करनी हो या जिस बिज़नेस की हमें अकाउंटिंग करनी हो, हम उसी बिज़नेस के नाम से हमारी कंपनी क्रिएट करेंगे और उसी के आधार पर हम अपनी अकाउंटिंग करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम टेली को ओपन करते हैं। तो या तो आप डेस्कटॉप के आइकन से टेली को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, या फिर आप आपके विंडो बटन या आपकी होम बटन से उसे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ टेली प्राइम, तो इस तरह से देखिए टेली प्राइम यहाँ से ओपन हमारा ये हो चुका है। ठीक है, तो देखिए टेली प्राइम हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन पूछ रहा है। यदि हम लाइसेंस वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। यदि हम चाहते हैं कि अभी हमारे पास लाइसेंस नहीं है, हम सिर्फ एजुकेशनल मोड पर इसे यूज़ करेंगे, तो हम डायरेक्ट कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह का यहाँ पर सरफेस मिलता है। अब हमें यहाँ पर कंपनी क्रिएट करना है, तो कंपनी क्रिएट का आपको ऑप्शन सबसे पहले ही येलो यानी कि हाईलाइट में आपको हमें मिल जाता है क्रिएट कंपनी। यदि आपको अप एंड डाउन ऊपर नीचे जाना है तो आप आपके कीबोर्ड से अप एरो और डाउन एरो का यूज़ यहाँ से कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। क्लियर। अब टेली में मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यदि किसी भी ऑप्शन को यस करना हो तो हम कीबोर्ड से इंटर बटन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, और यदि किसी ऑप्शन से हमें पीछे आना है या वन स्टेप पीछे आना है तो हम यहाँ पर कीबोर्ड से एस्केप की का यूज़ यहाँ पर करेंगे। ओके, तो अभी हमें क्रिएट कंपनी करना है या कंपनी क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर जाकर इंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, या फिर आप माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ लिखा होगा कंपनी डेटा पाथ। ये क्या है, तो जहाँ पर भी आपकी कंपनी आपके कंप्यूटर में जाकर सेव होगी या कंपनी का डाटा जहाँ सेव होगा ये वो लोकेशन है। ठीक है, अगला है यहाँ पर कंपनी नेम। आखिर किस नाम से आपकी फ़र्म है या आपकी फ़र्म जो बिज़नेस है या आपकी जो शॉप है उसका यहाँ पर नाम क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारी शॉप का नाम हमने मान लिया MK प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इस तरह की हमारी एक कंपनी है जिसका नाम यहाँ पर MK प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ओके, जैसे मैं यहाँ पर अगले ऑप्शन पे, अब मुझे यहाँ पे फिर से अगले ऑप्शन पे जाना है। तो देखिए अब इस ऑप्शन को मुझे इतने रखना है तो हमें अगले ऑप्शन पे जाने के लिए भी इंटर का यूज़ यहाँ पर करना होगा। तो मैंने यहाँ पर इंटर क्लिक किया है। अब मेलिंग नेम आपका सेम कंपनी नेम जैसा ही रहेगा। ठीक है, दोनों नेम यहाँ पर सेम रहेंगे। यदि आप इसे अलग कर देंगे तो आपकी कंपनी के दो नेम हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं करना है। ठीक है, अगला होता है हमारा एड्रेस। तो हमें एड्रेस यहाँ पर लिखना है। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर देखें हम कि यदि आपको पीछे, जैसे कि मान लो हमें कंपनी नेम पर फिर से जाना हो तो हम यहाँ पर पीछे जाने के लिए यानी कि हमारे ऑप्शन पर दूसरे ऑप्शन से वापस पहले पर जाने के लिए हम यहाँ पर बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैं वापस से पीछे लगा। अब यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर, और नहीं करना तो फिर से हम इंटर करके यहाँ पर आगे आ जाएंगे। एड्रेस में हम वही एड्रेस लिखेंगे जहाँ पर हमारी कंपनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है सुजालपुर। ठीक है, और ये हमने लिख दिया उसका पिन कोड। क्लियर है इतना। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर एक एड्रेस लिख दिया है। फिर हम इंटर करेंगे तो हमें अगला ऑप्शन मिलेगा स्टेट। स्टेट कौन सा है, जैसे कि हमारा राज्य MP है तो हम यहाँ पर सिंगल M प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे देखिए आपके हाईलाइट हो जाएंगे जो भी M से स्टार्ट हो रहे हैं या जिन जिन राज्यों में M आ रहा है वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। हमारा राज्य मध्य प्रदेश है तो हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया और उस पर इंटर कर दिया। क्लियर, तो कंट्री हमारी इंडिया आ चुकी है। यदि मान लो आप किसी दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री की आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, इसके पर पीछे आना है। या तो आप यहाँ से कंपनी
चेंज कर सकते हैं, या फिर आप यहीं स्टेट के टाइम पे भी कंट्री चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम यहाँ पर सबसे ऊपर आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा चेंज कंट्री, आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी कंट्रियों के नाम यहाँ पर मिल जाएंगे। यदि इन कंट्री में भी आपकी कंट्री यहाँ पर आपको शो ना करे तो अगला ऑप्शन आपको ऊपर ही मिलेगा शो मोर, आप इसमें अपनी कंट्री यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया अभी इंडिया। जैसे हम इंडिया फाइंड करेंगे तो उस कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट होंगे हमें सारे स्टेट की यहाँ पर लिस्ट मिलेगी। अब इसमें से आपका स्टेट हमारा जैसे कि एमपी है तो हमने यहाँ पर एमपी को सिलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से हम स्टेट और कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला आएगा आपका पिन कोड, जहाँ पर भी आपकी कंपनी स्थित है या जहाँ पर भी कंपनी है वहाँ का आप पिन कोड यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, अगला आपका टेलीफोन नंबर आता है, आप कंपनी आपकी फर्म का जो भी टेलीफोन नंबर है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगला मोबाइल नंबर है, आप अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फैक्स नंबर, जो यदि आपके पास फैक्स मशीन है आपकी कंपनी में आप यूज़ कर रहे हैं तो आप फैक्स मशीन यहाँ फैक्स नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ईमेल, आपकी ईमेल आईडी, जो भी आपकी कंपनी की ईमेल होगी आप यहाँ पे ईमेल फिल कर सकते हैं। वेबसाइट, यदि आपकी बिज़नेस की कोई वेबसाइट हो जिससे आप बिज़नेस करते हैं तो या आपके बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं तो वो वेबसाइट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर। अगला आता है आपका फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। अब यहाँ पे हमें एक नया वर्ड मिला है फाइनेंशियल ईयर। आखिर ये फाइनेंशियल ईयर होता क्या है? देखिए, जैसे कि हमने देखा है कि हर सेक्टर या हर विभाग में आपको एक ईयर मिलता है। जैसे कि हम बात करें स्कूल की तो स्कूल में हमें उस स्कूल का एक ईयर मिलता है 1 जुलाई से लेकर। ठीक है, तो स्कूल का आपका जो सीज़न होता है वो कब स्टार्ट होता है? 1 जुलाई को। वैसे हम न्यू ईयर मनाते हैं तो न्यू ईयर कब स्टार्ट होता है हमारा? 1 जनवरी को। उसी प्रकार बिज़नेस भी एक अलग ही विभाग है। तो जो बिज़नेस है आपका उसका जो ईयर होता है, पर्टिकुलर एक ईयर होता है, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, या इसे हम हिंदी में बोले तो वित्तीय वर्ष। ये हमारा कब स्टार्ट होता है? तो ये होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट। कब से होता है? 1 अप्रैल से। अब देखिए, ये एक ईयर है तो ऑब्वियसली बात है कि पूरे 1 साल ही चलेगा। ठीक है, तो जब 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है तो कब तक चलेगा ये हमारा? तो ये 31 मार्च तक कंटिन्यू रहेगा। क्लियर। तो जैसे कि मान लो अभी हम वर्क कर रहे हैं तो अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? तो अभी हमारा स्टार्ट हुआ है मान लो 1/4/2021 से हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है। क्लिक। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया है। अगला ऑप्शन आएगा आपको बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स यानी कि आपका यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है अकाउंटिंग, और बिगिनिंग मतलब कि स्टार्टिंग, और फ्रॉम मतलब कि से, आपने कब आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट की है। ठीक है, तो देखिए आपका फाइनेंशियल ईयर तो लग चुका है 1 अप्रैल 2021। अब इसमें आपको बताना है कि आपने अकाउंटिंग करना या सेल परचेस आपका जो बिज़नेस का था वो आपने कब स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हमने जैसे कि मान लो अप्रैल में हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका था, लेकिन हमने मई में जाकर हमारा बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो यदि आप चाहें तो या तो 1 अप्रैल डेट डाल सकते हैं यहाँ पर, या डेट चेंज करके आपके फाइनेंशियल ईयर में ही किसी दूसरे मंथ या जब आपने स्टार्ट किया वहाँ की डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ 1/5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1/5/20 आ रहा है तो मैंने यहाँ पे 1/5/21 कर दिया। ठीक है, क्योंकि 20 तो हमारे फाइनेंशियल ईयर से पहले का है तो वो डेट तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगी। क्लियर। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम डेट डाल सकते हैं, और बुक्स बिगिनिंग डेट भी यहाँ पर हम डायरेक्ट डाल सकते हैं। अब हम एंटर करेंगे तो लास्ट में हमें एक ऑप्शन मिलेगा बेस करेंसी सिम्बल्स। अब देखिए आपको यहाँ पे हमारे इंडियन रुपीज़ का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही हमने वहाँ पे कंट्री सेलेक्ट की थी इंडिया, वैसे हमारे यहाँ पर अपने आप ही जो करेंसी सिंबल है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यदि आप वहाँ से चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगा। क्लियर। अगला आपको लास्ट में ऑप्शन मिल रहा होगा फॉर्मल नेम। तो इंडियन रुपीज़ का फॉर्मल नेम क्या होता है? INR, इंडियन रुपीज़। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया यहाँ पर फॉर्मल नेम। बस आपकी कंपनी का डाटा पूरा सेव हो चुका है। आप जैसे ही यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है, तो आपको एक बॉक्स खुल के आएगा यहाँ पे एक्सेप्ट का, यस और नो। यदि आपको कंपनी डेटा सेव करना है तो या तो आप एंटर यूज़ कर सकते हैं, या यस में जो भी आपको यस नो करना है उसका पहला लेटर यूज़ कर सकते हैं, वाई या एन। तो मुझे यस करना है तो मैं यहाँ पे वाई यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए आपकी कंपनी का डेटा पूरा सेव हो चुका है। यहाँ पे आपको आया है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, मतलब आपकी कंपनी यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। क्लियर इतना। तो देखिए आपकी कंपनी यहाँ बन चुकी है, लेकिन कुछ ऑप्शंस आपको नीचे दे रखे हैं यस नो। ठीक है, तो आखिर ये क्या ऑप्शन है? तो ये आपकी कंपनी के अलग अलग फीचर्स हैं कि आपकी कंपनी में क्या क्या फीचर अभी ऑन रहेंगे। तो अभी हमें इनसे कुछ नहीं है, अभी हम डायरेक्ट इनको सेव कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आप पहुंच चुके हैं आपकी कंपनी के अंदर वर्क करने के लिए। ठीक है, ये आपको सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पे मिलेगा गेटवे ऑफ टेली। तो कहाँ पे मिल रहा है? ये आपकी कंपनी के अंदर MK प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी यहाँ पे ओपन है। कब स्टार्ट हुई है? तो करंट आपका जो पीरियड है वो क्या है? 1
अप्रैल 2021 से तो 31 मार्च 2022 तक। देखिए हमने बताया था कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है, 31 मार्च को। अब ये आपकी बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यदि 21 में स्टार्ट हुआ है ईयर 2021 में, तो एंड कब होगा, तो अगले साल यहाँ पर ये एंड हो जाएगा 31 मार्च को। ठीक है, करंट डेट हमने डाली थी यहाँ पर 1 मई, यानी कि हमने 1 मई से स्टार्ट किया था तो हमने 1 मई डाला था, तो उसका डे भी आ गया यहाँ पे और उसकी पूरी डेट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपनी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और उसमें यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।